हेलो फ्रेंड्स। इलेक्शन के रिजल्ट्स जो शेयर मार्केट है उसके हिसाब से ही आए हैं। बीजेपी की यूपी में और महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है। हालांकि जो इंडिया अलायंस है वो कह रहे हैं कि उनके साथ कांड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट है, उसका पहला अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। किसी के साथ कांड होता है शेयर मार्केट में और कोई पार्टी जीतती है तो ये तो रोना धोना इनका लगा ही रहता है। और अब सवाल यह है कि जब 25 नवंबर को, कल यानी कि जब ये शेयर मार्केट खुलेगी, तो उसका हालचाल कैसा रहने वाला है या कैसा हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो जो शेयर मार्केट के और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी पहले ही बता दिया था, कल ही बता दिया था कि शेयर मार्केट जो है ये ऊपर जा सकती है। अच्छा, लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान के अंदर रखिए कि अभी अडानी का किस्सा भी शेयर मार्केट में चल रहा है, इसलिए जो भी आप पोजीशन लें शॉर्ट टर्म के लिए, वो आप दिन के एंड के अंदर ही लें, यानी कि 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में, राइट। तो एक्सपर्ट्स की राय है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूं कि जब टेक्निकल एनालिसिस है और उसमें जब मूविंग एवरेज लगा दी जाती है तो मूविंग एवरेज कभी झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि ये रियल डेटा के ऊपर चलती है, रियल पास डेटा के ऊपर। और हमने तो जो मूविंग एवरेज है वो 2 या 3 की रखते हैं जनरली, तो इसलिए जो भी कोई न्यूज़ का फैक्टर है वो 2-3 दिन के अंदर एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब ये देखते हैं कि अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, जिसका वेटेज शेयर मार्केट के अंदर या निफ्टी 50 के अंदर जो है ऑलमोस्ट 30% है, राइट। तो ये सबसे पहले जो है हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी बता रहा है कि इसका जो पहला टारगेट है वो 24,200 है और दूसरा टारगेट जो है इसका 24,400 है इन शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है कि शायद ये दोनों टारगेट कल ही आ जाने चाहिए, नहीं तो परसों तक तो ये निफ्टी के टारगेट ज़रूर आ जाने चाहिए। अब आप देख लीजिए, बैंक भी बता रहे हैं, यहाँ पर इसने इतनी बड़ी कैंडल लगाई है, हैमर लगाया है, इसके ऊपर कैंडल लगाई है। तो निफ्टी में फ्राइडे को ही बोल दिया था कि जो रिजल्ट्स हैं वो शेयर मार्केट के फेवर के अंदर ही आएंगे, यानी कि बीजेपी की जीत होगी। लेकिन लैंडस्लाइड विक्ट्री का जो था अंदाज़ा नहीं था शेयर मार्केट को। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक चार्ट बोल रहे हैं कि बाई के अंदर है, एकदम ऊपर जाएगी शेयर मार्केट, अच्छी खासी लंबी कैंडल लग गई है इसके ऊपर। और ये जो RSI है इसका डायरेक्शन भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ही है। ज़रा और क्लियरली इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए कि जो निफ्टी है उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 51,500 है और इसका जो दूसरा टारगेट है वो 5300 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जो 2 टारगेट हैं ये 2-3 दिन के अंदर आ जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा आप देख लीजिए, यहाँ भी जो RSI है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। RSI का मतलब क्या है? RSI का मतलब ये है कि पिछले 14 दिन का बाई और सेल का क्या रेशो है या क्या उसकी एनालिसिस है, वो इस सॉफ्टवेयर करके आपको देता है। अब मैं आपके सामने 2 शेयर्स डिस्कस करने वाला हूं जो कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस राइज के हिसाब से दोनों में इंक्रीज था। सबसे पहले जो शेयर मैंने लिया है वो लिया है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यूनाइटेड स्पिरिट्स आप देखेंगे तो इसने तो करीब 1440 के आसपास ही एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये ऊपर चलना चालू हुआ है। अब इसका जो पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है इसका करीब से 1540 के आसपास। सो लेट अस होप सो कि अगले 2-3 दिन के अंदर 1540 क्लोजिंग बेसिस पे आ जाएगा। और जब तक इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मूविंग एवरेज ऑफ 2 के ऊपर है, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसके बाद है कोरोमंडल इन्वेस्टमेंट्स। कोरोमंडल इन्वेस्टमेंट को भी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसका इंक्रीज़ इन प्राइस और इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट था इन फ्राइडे को। और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका आ रहा है कि करीब से 1850 के आसपास। तो बस आप ये देख लीजिए कि आपको 1840-50 के बीच में अगर ये इसका जो टारगेट, हाँ बराबर है, इसका जो टारगेट है वो 1850 के आसपास आ रहा है, 2-3 दिन का टारगेट है। सो अगर आपको लगता है कि ये खरीदना चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ये सलाह ज़रूर ले लीजिए और इस शेयर को आप 2-3-4 दिन तक रख सकते हैं। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं फॉर से अबाउट 10-15 डेज टाइम,
तो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप चलते रहिए, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। फाइन। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मंडे को शेयर मार्केट में धमाके के साथ खुलेगी शेयर मार्केट। आप भी शेयर मार्केट के साथ रहिए और शेयर मार्केट में रह के पैसा कमाइए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।